हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भाभी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर यानी कि शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के अंतर्गत आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 101 से 2 पार्ट में हम 100 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 101 है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों का प्रकार नहीं है ज्ञानात्मक प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न, अनुप्रयोगात्मक प्रश्न या आंकलित प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आंकलित प्रश्न, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो स्टीफन एम कोरे ने किया था, हम सभी को पता है। ऑप्शन नंबर आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, मापन होता है गुणात्मक, मात्रात्मक, तुलनात्मक या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा मात्रात्मक होता है, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 104 है, मूल्यांकन होता है गुणात्मक, मात्रात्मक, तुलनात्मक या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, आपकी सीरीज में इसका जो आंसर है वो तुलनात्मक दिया हुआ है। इसके अलावा यही जो प्रश्न है सेम इसके जो एक तरीके से ऑप्शन हम कहें उसमें दिया हुआ है गुणात्मक, मात्रात्मक या फिर दोनों, इस तरीके से गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। तो जिसमें इस तरीके का आंसर दिया हुआ है उसमें हम ऑप्शन सा को लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर। तो यहाँ पर आपकी सीरीज में भी ऑप्शन सा सही दिया हुआ है, ऑप्शन सा को आप लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पर। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है और ये लगभग हर साल एग्जाम में आता ही है। ग्रीन ली का है या ली का है, क्रॉनबेक का है या क्विलिन तथा हन्ना का? राइट आंसर ऑप्शन सा है, क्रॉनबेक की परिभाषा है और बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है आप लोग के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 106 है, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है सतत मूल्यांकन द्वारा, व्यापक मूल्यांकन द्वारा, इकाई मूल्यांकन द्वारा या दक्षता आधारित मूल्यांकन द्वारा? 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, राइट आंसर ऑप्शन सा है, व्यापक मूल्यांकन में व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन होता है। क्वेश्चन नंबर 107 है, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है? तो जब कोई सत्र खत्म होता है, पूरा सेशन खत्म होता है, तो लास्ट में हमारी परीक्षा होती है एनुअल एग्जाम यानी कि वार्षिक मूल्यांकन, ऑप्शन सा सही हो जाएगा, सभी स्कूलों में होती है। क्वेश्चन नंबर 108 है, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है आंकलित मूल्यांकन में, रचनात्मक मूल्यांकन में, मौखिक मूल्यांकन में या दक्षता आधारित मूल्यांकन में? तो राइट आंसर है रचनात्मक मूल्यांकन में हम बच्चे के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं। 2016 में ही पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 109 है, छात्रों की रुचियों या संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है। तो छात्रों की रुचियां, उनके संवेग, उनकी मनोवृत्तियां, उनकी आदतें, ये सब बच्चे के भावात्मक पक्ष से संबंधित होते हैं, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है। जब हमें पता चल गया कि बच्चे की गलती कहाँ है, किस विषय में वो कमज़ोर है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, किस विषय में वह कमज़ोर है, तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? जब पता लग गया, त्रुटियों का ज्ञान हमने पता लगा लिया, तो हमने निदान कर लिया। अब निदान के बाद क्या करेंगे? उसका उपचार करेंगे, तो उपचारात्मक शिक्षण, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 111 है, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध कहलाता है मौलिक शोध, क्रियात्मक शोध, ऐतिहासिक शोध या वैज्ञानिक शोध? तो राइट आंसर है क्रियात्मक शोध, समस्या हमारी और हल भी हमारा। क्वेश्चन नंबर 112 है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के कितने पक्ष होते हैं? तो शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के 4 पक्ष होते हैं, ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु विचार क्रिया कहाँ तक उपयोगी है का निर्णय कहलाता है विश्वसनीयता, आच्छादन, मूल्यांकन या समाज मिति? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा
मूल्यांकन, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है। तो व्यापक मूल्यांकन का आशय व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से होता है, यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। 2017 में पूछे हुए प्रश्नों को आप यहाँ पर देख रहे हो, तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से है? मूल्यों का, आदतों का, आदर्शों का या समझ का? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा समझ का, यानी कि बोध। समझ को ही बोध कहते हैं, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पर, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से है? सूचनाओं का, तथ्यों का व्यवहारिक प्रयोग, तथ्यों के विश्लेषण का या रुचियों का? तो रुचियों का, मनोवृत्तियों का, आदतों का, इन सब का संबंध हमारे व्यक्तित्व के भावात्मक पक्ष से होता है। 2017 में ही पूछे हुए सारे प्रश्नों को यहाँ पर आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 117 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो राइट आंसर हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 118 है, बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग या तैयार किया जाता है। अवलोकन, युग्म मूल्यांकन, छात्र प्रोफाइल या समाज मिति? तो राइट आंसर है छात्र प्रोफाइल, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है? नियंत्रक, संकेतक, मापक या इंद्रक? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मापक। क्वेश्चन नंबर 120 है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है? तो हम सभी को पता है क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है? समस्या हमारी और हल भी हमारा, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है? समय अधिक लगता है, इसका उद्देश्य नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है, सामान्यीकरण नए सिद्धांतों के रूप में होता है या समस्याएं अनुभवजन्य होती हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर द, समस्याएं अनुभवजन्य होती हैं, जो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अनुभव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है, क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? तो 6 चरणों में होता है, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। पहले ही मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कभी भी ये प्रश्न पूछता है कि क्रियात्मक शोध में कितने चरण होते हैं, तो 6 चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं आता है। पर व्यक्ति, गुणवत्ता, समय या मूल्यांकन? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा पर व्यक्ति, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? 2017 में ही पूछा हुआ प्रश्न है, किसी भी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? संकल्पना, पूर्व हल, पूर्व उत्तर या परिकल्पना? तो राइट आंसर है परिकल्पना कहलाता है। और ऑलरेडी मैं परिकल्पना की परिभाषा भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, किसी भी समस्या का प्रस्तावित उत्तर। क्वेश्चन नंबर 125 है, क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे कहते हैं, जिस लक्ष्य या जिस समूह के बारे में किया जाता है उसे हम कहते हैं समष्टि, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। 2017 में ही पूछा हुआ प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रियात्मक शोध के उपकरणों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो साक्षात्कार, प्रश्नावली, अवलोकन, ये सब आते हैं क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में, लेकिन प्रत्यक्षण नहीं आता, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन हैं? तो अभी आपने देखा है कि क्रियात्मक शोध के जो प्रवर्तक हैं वो कौन हैं? स्टीफन एम कोरे, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है ये सब। क्वेश्चन नंबर 128 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का आरंभ कब हुआ? 2009, 2008, 2010 या फिर 2011? तो राइट आंसर जाएगा 2009। क्वेश्चन नंबर 129 है, रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किया। तो 60 अंक प्राप्त करना क्या है? मापन, मूल्यांकन, परीक्षण या उपलब्धि? तो राइट आंसर है मापन। क्वेश्चन नंबर 130 पे आते हैं, प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक है, ये बहुत पूछता है, स्टीफन एम कोरे की पुस्तक इसमें से कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन द है, टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस, ऑप्शन नंबर द सही है।
इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर देखिए स्कूल दिया हुआ है, बाकी और किसी में भी स्कूल नहीं दिया हुआ है। तो इस तरीके से स्कूल से भी आप जोड़ करके याद रख सकते हो इस पुस्तक का नाम। क्वेश्चन नंबर 131 है, निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न हैं। उदाहरणार्थ प्रश्न, पुनः स्मरण प्रश्न, प्रत्याभिज्ञान प्रश्न या फिर बहुवचन प्रकार वाले प्रश्न। तो राइट आंसर है उदाहरणार्थ प्रश्न, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। 2018 में ही पूछा हुआ प्रश्न था ये। उसके बाद यहाँ पर जितने प्रश्न आप देख रहे हो सब 2018 में ही पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। समय की मितव्ययिता, फलांकन की सुगमता, पाठ्यक्रम की व्यापकता या रचना एवं प्रशासन की सुगमता। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा की इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पाठ्यक्रम की व्यापकता, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्योंकि जब वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें आप विस्तार से नहीं लिख पाते हो, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप विस्तार से नहीं लिख पाते हो। आपकी मेंटालिटी के बारे में, आपकी सोच के बारे में परीक्षक कुछ नहीं जान पाता, क्योंकि वहाँ पर आपने क्या लगा दिया होता है, बस केवल टिक लगा दिया होता है। तो इससे इसकी रचना करनी भी आसानी, इसका रचना करना भी आसान है, इन प्रश्नों को बनाना, इनको चेक करना भी आसान है, नंबर देना, और समय की भी बचत होती है बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों को देने से। ठीक है, तो पाठ्यक्रम की व्यापकता में नहीं घुस पाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 133 है, समस्या हमारी और हल भी हमारा किसका लक्ष्य है? तो क्रियात्मक शोध का, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है व्यवहारात्मक अनुभव, क्रियात्मक अनुभव, स्मृति अनुभव या अधिगम अनुभव। तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा, अधिगम अनुभव। क्वेश्चन नंबर 135 है, परिकल्पना होती है। तो परिकल्पना क्या होती है? समाधान का पूर्वानुमान, किसी भी समस्या का प्रस्तावित उत्तर। ऑप्शन नंबर आ जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। 2018 में ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 136 भी 2018 में ही पूछा हुआ है। मापन का सामान्य सिद्धांत किससे संबंधित है? गणित से, विज्ञान से, भूगोल से, अर्थशास्त्र से। तो मापन गणित से ही संबंधित है, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? हेल्मस्टेडर का, एस स्टीवेंस का, बर्ट्रेंड रसेल का या फिर वुंट का। तो राइट आंसर है एस स्टीवेंस का, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। 2018 में ही पूछा हुआ प्रश्न है, सब का सब यहाँ पर आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 138 भी शैक्षिक उद्देश्य के अंग है बालक, समाज, विषय वस्तु या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 139 है, बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है, या बालक के अंदर विभिन्न प्रकार के कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र कौन सा है? ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र या उपयुक्त सभी। तो इन सभी का एक तरीके से बच्चों के अंदर कौशल ही होता है। ज्ञानात्मक क्षेत्र का भी कौशल, भावात्मक क्षेत्र का भी कौशल, क्रियात्मक क्षेत्र का भी कौशल, कुछ ना कुछ सभी बच्चों के अंदर होता है। तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि तभी हर एक बच्चा अलग अलग फील्ड में जाता है, कोई एक ही फील्ड में नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 140 है, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। अनुवाद, विवेचना, वाग विस्तार या अनुप्रयोग। तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा, अनुप्रयोग। क्वेश्चन नंबर 141 है, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन। तो ये तीनों ही मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? तो मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, छात्र को, शिक्षक को, अभिभावक और समाज को, या सभी को। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी को। अगर बच्चा पढ़ा लिखा रहेगा तो शिक्षक भी उस पर गर्व करेगा और अभिभावक और समाज भी उस पर गर्व करेगा। तो सभी को जरूरत है। अब फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 143 2019 में पूछा हुआ है, सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? तो कितने पक्ष होते हैं? पूरी किताब में आप 3 पढ़ते हुए आए हो और यहाँ ऑप्शन में 3 दिया ही नहीं है। कौन कौन से? संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, तो ये 3 होते हैं। कहीं कहीं व्यवहारात्मक को भी मान लिया गया है, व्यवहारात्मक पक्ष को भी अलग पक्ष मान लिया गया है। और अगर इसको हम लेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन द सही होगा। और किसी ना किसी, अगर इस तरीके का प्रश्न आता है तो एक ऑप्शन तो आपको सही चूज करना ही होगा।
और आपने 3 पढ़ा है तो 3 बिल्कुल सही है, लेकिन 3 अगर नहीं दिया है तो यहाँ पर आप अगर व्यवहारात्मक को भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने माना है तो आप यहाँ पर 4 लगाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144 पे आते। सतत मूल्यांकन से तात्पर्य है, तो सत्र के प्रारंभ से लेकर के जब से बच्चा मान लीजिए कक्षा 4 में गया है अप्रैल से लेकर के अगले साल के 31 मार्च तक या 30 मार्च तक उसे जो भी चीज़ें हर महीने टेस्ट होता है, 2 बार बच्चा टेस्ट देता है, हर 3 महीने पर उसकी सत्र परीक्षा या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा, इस तरीके से परीक्षाएं होती रहती हैं। तो इस तरीके से सत्र के प्रारंभ से लेकर के सत्र के अंत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना ही सतत मूल्यांकन होता है। क्वेश्चन नंबर 145 है, शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है? 7, 6, 3 या फिर 5। तो फ्रेंड्स, शैक्षिक शोध 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रियात्मक शोध, व्यवहारिक शोध और मूलभूत शोध। तो यही 3 वर्ग होते हैं। 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 146, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है अभिक्रमित अनुदेशन, टोली अनुदेशन, खुली कक्षा, कक्षा उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन या मूल्यांकना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द मूल्यांकना। 2019 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 148, क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है? तो समस्या हमारी और हल भी हमारा। तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 है, किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? अभी आपने देखा किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना या उपकल्पना कहलाता है। और देखिए लगातार कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में हर साल पूछे गए हैं, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से ही लगा के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 150 है, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है? तो अंतिम चरण पर हम निष्कर्ष या कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151 है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? यह किस प्रकार का प्रश्न है? तो किसने बनवाया था अगर हमें याद होगा तो हम इसका आंसर लिख पाएंगे, यानी कि स्मृति संबंधी, मेमोरी। अगर हमने इसको अच्छे से लर्न किया है अपने दिमाग में तो ये स्मृति संबंधी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 152 है, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस संस्था या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 153 है, निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? बहुविकल्पी प्रश्न, एकांतर पद, लघु उत्तरीय प्रश्न या मिलान पद। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में कम से कम आधा पेज लिखना होता है, तो ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का नहीं है। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 154 ऑलरेडी पीछे में बता चुकी हूँ। ये निम्नलिखित में से रॉस का कथन है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रश्न है इसका जो आंसर है कहीं कहीं क्या मैक्सिमम जगह आपको नन ही दिखेगा, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन में आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो इसीलिए अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आता है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है, तो आप रॉस ही लगाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपकी बुक में ये प्रश्न बार बार पूछा है और दोस्तों कहीं भी ढूंढने पर रॉस मिलता ही नहीं है इसका आंसर, लेकिन फिर भी रॉस ही हर जगह देता है, तो आप भी रॉस ही लगाइएगा, नन मत लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 155 पर, क्रियात्मक शोध का उपयोग होता है शिक्षण सुधार हेतु, शिक्षण में परिवर्तन हेतु, विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या समाधान हेतु या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 156 है, सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन करने में क्या सहायक है? क्रियात्मक शोध, परंपरागत शोध, वैज्ञानिक शोध या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक शोध, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 है, हरि ने अंग्रेजी में 80 अंक प्राप्त किए हैं, तो ये क्या है? मात्रात्मक मापन, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। 2021 में पूछे हुए प्रश्नों को आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 158 है, व्यवस्थापक किस पक्ष का उद्देश्य है? ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, मनोगत्यात्मक पक्ष या उपरोक्त सभी। तो जो व्यवस्थापक होता है, व्यवस्थापक का काम होता है सभी बच्चों का कि मूल्यांकन के सभी पक्षों का एक तरीके से कह सकते हैं कि टेस्ट लेना या फिर सभी पक्षों के बारे में जानना। तो इसी वजह से यहाँ पर ये तीनों ही पक्ष आ जाएंगे, तो ऑप्शन द उपरोक्त सभी ये राइट आंसर होगा। जबकि आपकी सीरीज में ऑप्शन ब को सही दिया गया, लेकिन व्यवस्थापक का जो काम होता है वो सभी पक्षों का मापन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 159 है,
मूल्यांकन का महत्वपूर्ण बिंदु है शैक्षिक उद्देश्य, व्यवहार परिवर्तन, अधिगम, अनुभव। तो ये तीनों ही हैं। ऑप्शन द सही हो जाएगा। 2021 में ही पूछा हुआ प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 160 भी। लिंग के आधार पर व्यक्ति का महिला एवं पुरुष में विभाजन क्या कहलाता है? गुणात्मक मापन, मात्रात्मक मापन, मूल्यांकन या परीक्षण। तो इसे हम गुणात्मक मापन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 161 है किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करना ही मापन है। यह कथन किसका है? अभी आपने देखा है कि ये जो कथन है ये किसका है? स्टीवेंस का है। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 162 है कौन से क्षेत्र के उद्देश्यों के द्वारा बालक के शारीरिक संबंधित कौशलों का विकास होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मनोगत्यात्मक क्षेत्र। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 है स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार का अनुसंधान प्रयोग किया? तो क्रियात्मक शोध। 2021 और 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 164 है परीक्षण जो एक ही व्यक्ति पर बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है वो क्या कहलाता है? तो बार बार प्रयोग करने पर भी अगर हमें एक जैसा रिजल्ट मिल रहा है इसका मतलब वो परीक्षण क्या है? विश्वसनीय है। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 है शोध में संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा भाग क्या कहलाता है? न्यायादर्श कहलाता है। और ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 166 है स्थान के आधार पर छात्रों को ग्रामीण एवं शहरी में विभक्त करना किसके अंतर्गत आएगा? क्रमित मापन, अंतराल मापन, नामित स्तर या अनुपात स्तर। तो ये नामित स्तर में आएगा। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। और इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न आपके खत्म हो गए। अतलगुत्तरी प्रश्न अब यहाँ से स्टार्ट हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सारे के सारे विषयों के बहुविकल्पी और अतलगुत्तरी प्रश्नों को अच्छे से करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये इस पर आप कॉल करके या मैसेज करके सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। सारे विषयों के आठों विषयों के नोट्स, सारे विषयों की क्लासेस। अगर आपको केवल 1 या 2 विषय का भी नोट्स चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सारे विषयों के नोट्स, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व अकेडमी ऐप पर। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये हमारा इंस्टा आईडी है, यहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो भी कर सकते हो। तो आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कोई भी समस्या हो या नोट्स लेना हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमसे बात कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, पूरा का पूरा क्लास यहाँ पर देखने के लिए। सारे विषयों की अच्छे से तैयारी कर लीजिए। सारे विषयों के हम बहुविकल्पी और अतलगुत्तरी प्रश्न करवाते हैं, दोनों ही सीरीज राजन और पवन सीरीज के। जय हिंद।